नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल की मिलावट के खुलासे पर हड़कंप मच गया है। गुजरात की लैब की रिपोर्ट के मुताबिक जिस घी से तिरुपति के प्रसाद का लड्डू बनाया जाता है उसमें पशु चर्बी और मछली के तेल के अंश हैं। इस मामले के सामने आने के बाद वाईएसआर कांग्रेस की पुरानी सरकार निशाने पर है। आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने मांग की है कि सनातन धर्म बोर्ड बने, लेकिन सवाल यही कि आखिर कौन लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है और जिस घी पर सवाल खड़े किए गए उसकी पहले जांच क्यों नहीं की गई। महाप्रसादम में महापाप। आज पूरे हिंदुस्तान में सनातन प्रेमी हो या हिंदू धर्म के आस्थावान भक्त इस महापाप पर चर्चा कर रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई तिरुपति बालाजी के दरबार में प्रसाद के नाम पर भक्तों से महापाप हो रहा था। ये खबर आज इसीलिए आई क्योंकि तिरुपति के प्रसाद के तौर पर मिलने वाले लड्डू में चर्बी वाला घी और फिश ऑयल मिलने का दावा किया गया है। दावा किया गया है कि पूर्ववर्ती जगन मोहन सरकार के समय भगवान के प्रसाद में बीफ का इस्तेमाल किया गया। और यह दावा आंध्र सरकार की एक लैब रिपोर्ट के हवाले से किया गया है। और अब यह रिपोर्ट आई है तो साधु संतों से लेकर सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। हर तरफ बहस छिड़ गई कि आखिर देश के सबसे बड़े मंदिर में, ये सबसे धनवान मंदिर में क्या प्रसाद के नाम पर ऐसा महापाप किया गया। खबर आई तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र सरकार से लड्डू पर रिपोर्ट मांगी है और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। और दूसरी तरफ लड्डू में महापाप के आरोपों में घिरे जगन मोहन ने अपने ऊपर लगे हर आरोप से इनकार किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस मुद्दे पर बात, क्योंकि तिरुपति के प्रसादम में चर्बी फिश ऑयल मिलने का दावा किया गया है। पूर्ववर्ती जगमोहन सरकार पर लड्डू में मिलावट के आरोप है। रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने आंध्र सरकार से रिपोर्ट मांगी। जगन मोहन ने लड्डू पर लगे आरोपों को खारिज किया है और प्रसाद में बीफ फिश ऑयल का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। करेंगे सभी मुद्दों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। जांच करा करके दोषियों को तुरंत कारागार में डालें। इसकी तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और इसको तत्काल जो है वहाँ से जो विधर्मी टाइप के लोग बैठे उनको हटाना चाहिए। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। एक लैब टेस्ट रिपोर्ट आई, कई सवाल उसमें भी हैं। सबके नाम सामने लाइए, कौन जिम्मेदार है और फास्ट ट्रैक पर हम सबको इंसाफ दिलाइए। गंभीर मामला है, डिटेल इंक्वायरी के बाद में जो भी गलती किया है उनको जरूर सजा मिलना चाहिए। उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। भारतीय जनता पार्टी को ना बीफ से दिलचस्पी है ना धर्म से दिलचस्पी है। भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करती है। एक पूरे साजिश के तहत जगन रेड्डी ने और पूरे वाईएसआरसीपी कांग्रेस ने इस साजिश को रचा है जिससे कि हिंदुओं की आस्था को बदनाम किया जा सके। ऐसे पवित्र जगह पर मिला के लड्डू बनाए जा रहे हैं। मैं कहूँगा प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। 0.1% भी कुछ नुक्स है तो खबरदार।
इसका तो सीरियस व्यू लेना चाहिए। आस्था पर आक्रमण और विश्वास से विश्वासघात की षड्यंत्र साजिशें और गुनाह जिन्होंने किया है उन्हें माफ नहीं किया जाता। अलग अलग थ्योरी जो भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों को सूट करती है, उस तरह की थ्योरी सोशल मीडिया पे लाकर माहौल बिगाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्शन लीजिए, आपकी सरकार है। इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो जिसने भी किया है। तो एक तरफ ये पूरा मामला है और वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं में रोष है। लोगों का कहना है कि इसके लिए जो भी दोषी है उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। करती हूँ ऐसे जो कलयुग के राक्षस और जो सनातन विरोधी लोग हैं, इनका ये जो अपराध है ये अक्षम्य है। ऐसे रहता है कि हमारी अच्छी अच्छी बीमारी ठीक हो जाती है, तो इसमें बहुत स्वच्छता से बनाना चाहिए, सब साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जो ऐसा कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है, भावना के साथ पब्लिक की खिलवाड़ हो रही है। जिन्होंने भी करा है ये बहुत बड़ा अपराध है और ऐसे कि जो है पूरी नई जांच होना चाहिए और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में प्रसाद को प्रभु का साक्षात दर्शन बोला जाता था, और जब ऐसी घटनाएं सामने आ रहे तो ऑब्वियस सी बात है हमारी भावनाएं आहत हो रही है। जो प्रसाद के साथ, कम से कम भगवान के प्रसाद के साथ ये सब चीज़ें जो वहाँ पर हो रही है, ये सब चीज़ों को वहाँ पर बंद करना चाहिए। मेरा तो यही कहना है। किसी भी समाज के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी इसका दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। तो ये हुई रतलाम की बात। अब आपको दिखाते हैं दुर्ग में लोगों का क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर। अभी हम तिरुमला बालाजी भगवान का जो मंदिर है उधर हैं और यहाँ जो लाखों करोड़ों भक्त आते रहते हैं और यहाँ का प्रसाद लेके उससे उनके रिश्तेदार के घर लेके जाते, सब लोगों को बांटते रहते हैं। अभी मुंबई से आए हुए अनु जी यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे कि ये तिरुपति लड्डू के बारे में जो चर्चा चल रहा है उसके बारे में वो क्या बोलते हैं। अनु जी, आप मुंबई से आए हुए हैं और लड्डू भी लेके जा रहे हैं, आपको कैसे लगा और ये जो वार्ता चल रहा है उसके बारे में क्या कहते हैं? मैं पहली बार नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे मैं सेकंड टाइम आ रही हूँ एंड मैंने टेस्ट किया पहले, बिकॉज हमको पहले प्रसाद मिलता है उसके बाद में हम कलेक्ट करते हैं, तो मुझे टेस्ट में बिल्कुल भी नॉट अ बिट डिफरेंस लगा। एंड ऑफ कोर्स मैंने वो न्यूज़ भी पढ़ा, बिकॉज वी हैव सो मच श्रद्धा टुवर्ड्स दिस प्लेस, सो आई डोंट थिंक सो इट हैज़ टू बी ट्रू, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग सो मेनी फॉर माई फ्रेंड्स। कुणाल जी, आप कहिए, आप भी लड्डू लेके जा रहे हैं और लड्डू क्या करेंगे आप? मैं फ्रेंड्स को, फैमिली को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। एंड रही बात क्लेम की, सो आई डू नॉट नो अगर सच है या नहीं है, बट ठीक है, मैं फेथ रख के आया था, मेरा काम है, मेरे को यहाँ से लेके सबको डिस्ट्रीब्यूट करना, सही गलत वो गॉड देखने बैठा है। ठीक है। तो देखिए, जो मुंबई से नहीं, चेन्नई से नहीं, बेंगलुरु, कहाँ पर भी भक्त आने दीजिए, वो सब लोगों का सेंटिमेंट है। जो लड्डू है तिरुमला बालाजी का, वो सेंटिमेंट है, वो यहाँ से लड्डू लेके जा रहे हैं और हमेशा की तरह बांटने वाले हैं। और ये जो रिपोर्ट है, जो न्यूज़ में चल रहा है, सब लोग सब कहते हैं कि ये गलत होगा या उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं करेंगे, क्योंकि लड्डू का टेस्ट वही है, वो अच्छा है। तिरुमला से गिरी जीनिस के लिए। तो इस पूरे मामले को लेकर के अब हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, संत स्वामी शैलेशानंद गिरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, महामंडलेश्वर हैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा से। जितेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं विश्व हिंदू परिषद से, ये प्रांत प्रचार प्रमुख हैं। और अनिल नागर हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ रतलाम से जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा संत स्वामी शैलेशानंद गिरी जी आपसे रहेगा, क्योंकि जिस तरह का ये मुद्दा है, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है और बड़े पैमाने पर जिस तरह से ये लड्डू प्रसादी है, इसमें मिलावट की जा रही है और मिलावट भी इस तरह की कि लोगों की आस्था कहीं ना कहीं खंडित हो जाए। जी बिल्कुल, देखिए, आप यदि किसी पर प्रहार करते हैं शरीर के ऊपर तो उससे सिर्फ दर्द होता है, किंतु यदि किसी की आस्था पे प्रहार करते हैं तो वो हत्या के समान होता है। तो हम अपने आस्था के ऊपर इसे एक प्रहार मानते हैं। यदि ऐसा हुआ है, जो कि स्पष्ट हो चुका है, इसकी रिपोर्ट आ चुकी है कि उसके अंदर नॉन वेज कंटेंट है, तो ये अपने आप में हतप्रत कर देने वाला है, बेहद ज्यादा हमें चिंतित कर रहा है। क्योंकि हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं कि भाषा के अंदर अतिक्रमण होता है अन्य धर्म का, जीवन शैली के अंदर होता है, अब पूजा पद्धति के अंदर भी यदि हस्तक्षेप होने लगा है,
चाहे वो हिडन एजेंडा के रूप में हो, तो ये अपने आप में बेहद गंभीर साजिश है और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी हो सकता है जी। बिल्कुल, तो साजिश के तौर पर आप इसे देख रहे हैं। मैं जितेंद्र चौहान जी का रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र चौहान जी, अगर ये मिलावट हो रही है तो आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या आप मान रहे हैं? क्या जिस तरह से अभी जिक्र किया गया कि कोई हिडन एजेंडा है, तो प्रसाद में इस तरह का हिडन एजेंडा क्या हो सकता है? क्यों इस तरह की मिलावट की जा रही थी? फिश ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है, जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, इस पूरे विषय में संपूर्ण हिंदू समाज की भावनाएं को जानबूझकर खिलवाड़ किया गया है और इससे पूरे संपूर्ण हिंदू समाज में एक आक्रोश की लहर है। और बात करते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें जो हमारी विश्व हिंदू परिषद की पूर्व से ही मांग रही है कि जो देवस्थान है हमारे, उनको सरकार से अधीन हटकर हिंदू समाज के सुपुर्द करना चाहिए, क्योंकि जहां कहीं भी सरकार का नियंत्रण होता है तो राजनीतिक और सब प्रकार के अहिंदू अधिकारियों का भी प्रवेश होता है। तो जब अहिंदू अधिकारी वहां होगा तो उसके लिए इस प्रकार के किसी भी प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम वर्तमान परिस्थितियां देख रहे हैं जिस प्रकार के और तमाम प्रकार के विषय आ रहे हैं। तो अगर अहिंदू अधिकारी, इसकी भावना ही नहीं है हिंदू धर्म से जुड़ी हुई, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार होगा, करने उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इसका मूल स्थान यह है और विश्व हिंदू परिषद मांग कर रही है कि इसमें जो भी शामिल हैं, जो अधिकारी है जिनका क्रियान्वयन है, उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। ठीक है, तो जो इसमें संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग है विश्व हिंदू परिषद की। मैं लौटूंगी आपके पास भी। अनिल नागर हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। अनिल, क्योंकि हमने सुबह से जब ये खबर चल रही थी, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, भोपाल के लोगों का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, तिरुपति मंदिर वो मंदिर है जहां पर देश विदेश से बड़ी तादाद में संख्या में भक्त यहां पहुंचते हैं और यहां की प्रसाद में, महाप्रसाद में महापाप किया जा रहा था, जिसके बाद भक्तों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। और यही कारण है कि राजधानी भोपाल की सड़कों पर आज सुबह से भक्त सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त मैं दुर्गा मंदिर में मौजूद हूं और यहां पर कुछ भक्त मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से तिरुपति मंदिर में महाप्रसाद में महापाप किया गया, कैसे आप देख रहे हैं, कितनी आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है? देखिए, भगवान का भोग होता है प्रसाद। प्रसाद मतलब भगवान को लगा हुआ भोग, और महाभोग जो होता है उसका अगर हमको एक कण भी मिल जाए तो हम अपने जीवन को धन्य समझते हैं कि हमने प्रसाद का पान कर लिया। मतलब कण कण में जो है, कण कण एक एक अगर जरा सा कण भी अगर प्रसाद का प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति अपने आप को धन्य समझता है। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है तिरुपति बालाजी। हम यहाँ पर मंदिर में भगवान को भोग लगाते हैं, भंडारा जब होता है तो सारे देवताओं को भोग लगाते हैं, उस भोग को समाहित करके फिर भंडारा प्रारंभ होता है। तो हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई, अपवित्र किया, भगवान के भोग को अपवित्र किया, उसको अशुद्ध किया, साथ में हमारे हिंदू धर्मों के लोगों का धर्म भ्रष्ट करने का जो काम उसने पूर्व मुख्यमंत्री ने किया, जगन्नाथ रेड्डी ने, उसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए और रासुका की कार्रवाई करके उनको जेल की हवा खिलानी चाहिए। कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण का काम करती है, कहीं गाय तो ये जो है गाय काट यहाँ पर है श्रद्धालुओं में और वो सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ रतलाम से हैं। चंद्रशेखर, जिस तरह से भोपाल के लोगों में रोष है, उसी तरह की नाराजगी रतलाम से भी श्रद्धालुओं में देखने को मिली थी। उनकी क्या कुछ मांगे, क्या कुछ कहना है यहाँ पर लोगों का? जी बिल्कुल, सुबह से हम लोग जो श्रद्धालुओं से बात कर रहे हैं, देखिए उनका यही कहना है कि जो प्रसाद है वो कोई व्यंजन या कोई खाने की वस्तु रहता ही नहीं है, क्योंकि वो भोग लग जाता है भगवान को, और भगवान को भोग लगी हुई चीज चाहे भोजन प्रसाद ही हो या फिर एक लड्डू क्यों न हो, वो प्रसाद की गिनती में आता है, जो मन की भावना से जुड़ा होता है, एक श्रद्धालु की आस्था से जुड़ा होता है। ऐसे में जब श्रद्धालुओं को ये जानकारी मिलती है कि प्रसाद में मिलावट होती है और इतनी घटिया मिलावट होती है, तो वो उनकी भावना को आहत करता है। कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बात करते हैं। इस तरह की जानकारी जब आपको लगी तो क्या कुछ आपके मन में भाव आए, किस तरह की ये हरकत है? देखिए, जो हमारी सनातन संस्कृति है उसमें गौ माता को हम पूजनीय मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और जब हमें ऐसा पता चलता है कि हमारे इतने प्राचीन मंदिर, इतने भव्य मंदिर में, हमारे तिरुपति बालाजी में वहाँ का प्रसाद जिसे हम अमृत समान समझते हैं, वहाँ पर सनातन विरोधियों द्वारा उसमें गौ मांस का जो तेल है वो घी के नाम पर मिलाया जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी आस्थाओं को बहुत आहत होता है और हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। अब जैसा कि पूर्व में जो सनातन विरोधी सरकार वहां पर थी, वहां पर उनके कार्यकाल में जो है ये
जो है षड्यंत्र रचा गया। और अब की जो सरकार है हमारी चंद्रबाबू नायडू की, उसमें हमारी सरकार ने इस चीज का खुलासा किया है कि वहां पर जो है घी के नाम पर जो है गौ मांस का तेल वहां पर लड्डुओं में मिलाकर और सनातन धर्म के हमारे भाइयों को, हमारे श्रद्धालुओं को परोसा जा रहा है। तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और इसके लिए सीबीआई से मांग करते हैं कि वो उसकी जांच करे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। मांग की बात यहाँ पर की जा रही है श्रद्धालुओं की तरफ से भी। मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर से संत स्वामी शैलेशानंद गिरि जी का रुख करना चाहूंगी। अभी आपने सुना होगा कि श्रद्धालुओं की साफ तौर पर मांग है कि जिसने भी ये हरकत की है या फिर जिसके सानिध्य में आकर के इस तरह की हरकतें हो रही थी उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी मांग क्या है? क्योंकि अब तो साफ तौर पर रिपोर्ट में भी खुलासा हो चुका है कि इस तरह से मिलावट उसमें की जा रही थी और लोगों की धर्म और आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा था। जी देखिए, आपको ये बता दें कि हम पिछले कई वर्षों से एक मांग कर रहे थे सनातन बोर्ड की, किंतु अब पिछले कुछ दिनों से तो हम निरंतर जिस चिंतन में है कि सनातन हिंदू आयोग की स्थापना करनी चाहिए। क्योंकि जब हम आयोग के ऊपर आएंगे तो एक तरफ हमारा नियम होगा, दूसरी तरफ हमारा दंड होगा, यानी एक तरफ शास्त्र होगा, दूसरी तरफ हमारा कहीं ना कहीं उनको पनिशमेंट होगा कि यदि कोई गलती करते हैं। आज शासकीय अधीन जब तक ये मंदिर मठ रहेंगे, जब तक इस प्रकार की गलत हरकतों का होना निरंतर जारी रहेगा। देखिए, जजिया कर वसूली की बात हुई तो हमने कई बार बोला कि मंदिरों से शुल्क वसूली बंद की जाए और हमारा जो राजस्व इकट्ठा होता है दान दक्षिणाओं के जरिए, उसका उपयोग जो है सनातन धर्मावलंबियों की जो इच्छाएं हैं, उनके जो पावन कर्म है, उनके जो पावन कर्तव्य हैं, उन्हीं के ऊपर किया जाए। तो हमारी मांग सीधी सी है कि भारतीय हिंदू आयोग, भारतीय सनातन हिंदू आयोग जो भी नाम रखे, हमारे धर्म को एक आयोग गठित करके हम साधु संतों को ही सारे मंदिर दे दिए जाए। हम किसी भी प्रकार के राजनीतिज्ञों के ऊपर अब ये विश्वास नहीं कर सकते कि वे हमारे मंदिरों की पवित्रता का ख्याल रखेंगे, हमारी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का, हमारी पूजन शैलियों का वे उतना ख्याल रख पाएंगे। क्योंकि जो ज्ञान हमारा है हमें करने दीजिए। राजनीतिज्ञों को, सत्ताओं को चाहिए कि वे उद्योग, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा इनकी बातें करें और हमारे जो धार्मिक जो विषय हैं उनको साधु संत पुजारी महासंघों के ऊपर छोड़ दें। हम हमारे हिसाब से निर्णय ले लेंगे। शासन अपना प्रतिनिधि कानून को बनाए रखने के लिए जरूर नियुक्त कर सकता है, किंतु बाकी किसी व्यवस्था में उनका हस्तक्षेप हमें बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है। रही बात इन मांगों के अलावा, हम एक स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये हिडन एजेंडा है। हमारे यहाँ पर निरंतर रूप से सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए शब्द परिवर्तन कर दिए जाते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुरूप कई बार राजभाषा के साथ खिलवाड़ हो जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथ जिस भाषा में लिखे गए उस भाषा को परिवर्तित करके हमारे ही त्योहारों को, हमारे ही मंदिरों के आसपास के जो नाम है उनके नाम जो है आक्रांताओं की जो परिचायक होते हैं उन शब्दों पर रख दिया जाता है। तो अब ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। ठीक है, तो अब ये कहीं ना कहीं इसमें परिवर्तन की उम्मीद लगा करके आप बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की तरफ से भी मांग है कि ये जो इतना बड़ा महापाप हुआ है इसको लेकर के जो भी दोषी हो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया है आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।